लेस यूज किया है, एक पतला सा है और एक फ्लावर का है। ये दो यूज करके ही मैं स्लिप्स डिजाइन बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्लिप्स के लेंथ के अकॉर्डिंग एक फैब्रिक लिया है और इसको डबल फोल्ड करके हम लोग इक्वली इसको बराबर कर लेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड करके ही करेंगे जो अच्छे से हो जाता है। इस तरीके से हम लोग स्केल के हेल्प से इसको अच्छे से तीन तरफ से, देखिए जिस तरफ से हम लोग का स्लिप्स का पार्ट जॉइंट है उधर से हम लोग को कुछ नहीं करना है, बाकी के तीन तरफ से हम लोग को इसको इक्वली ऐसे टिक करके कटिंग कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टिक कर लिया है और इसको अब मैं कटिंग कर दूंगी अच्छे से। इस तरीके से आपको तीनों तरफ से बराबर करना है ताकि हम लोग का जो स्लिप्स का मेजरमेंट हम लोग लगाएंगे, फर्मा जो हम लोग बनाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लेंथ को लेके। वो बहुत लोग स्लिप्स कटिंग करने के बाद ये चीज़ करते हैं, बट आपको ये चीज़ नहीं करना है, पहले ही आपको फैब्रिक को इक्वली लेंथ में रखना है। ठीक है, इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं स्लिप्स की मेजरमेंट लूँगी, तो मेरे को स्लिप्स का लेंथ रखना है 10 इंची और इसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, तो ये मेरा टोटल लेंथ हो जाएगा 11 इंच। आपको जितना भी स्लिप्स का लेंथ रहेगा उसमें आप 1 इंची प्लस कीजिएगा मार्जिन के लिए। फिर जहाँ पे हम लोग का लेंथ खत्म हुआ है वहीं पे हम लोगों का, वहां से हमको 3 इंची पे एक निशान लगाना है इस तरह से। और जहाँ पे 3 इंची हम लोग का खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, उसके ठीक नीचे की तरफ हम लोग वापस 3 इंच पे टिक करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से। और जहाँ पे हम लोग का 3 इंच खत्म हो रहा है वहां पे हम लोग चेस्ट के अकॉर्डिंग लाइन टानेंगे, मतलब चेस्ट के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लगाएंगे। तो मैं 32 साइज का स्लिप्स डिजाइन कटिंग कर रही हूँ, तो 32 का 4th भाग करूंगी तो 8 इंची आएगा और उसमें मैं 1/2 इंची एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगी, क्योंकि हम लोग का ये राउंड शेप होता है तो कपड़ा बढ़ता घटता रहता है। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंची एक्स्ट्रा ली हूँ। और आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग का चेस्ट खत्म हुआ है वहां पे अंदर की तरफ मैंने 2.5 लिया है। बहुत लोग 3 लेते हैं और बहुत लोग 2.5 भी लेते हैं, वो आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग हो जाता है। जिनका चेस्ट कम होता है, जिनकी साइज कम होती है, वहाँ पे हम लोग 2.5 इंच यूज करते हैं। और जिनका चेस्ट हैवी होता है, हैवी मतलब कि 38, 40, 42, वहाँ पे हम लोग 3 इंची लेते हैं। और इस तरीके से हम लोग अपर पार्ट को और चेस्ट को इस तरीके से जॉइंट कर देंगे, लाइन टान के तिरछी पट्टी कर देंगे। फिर नीचे में हम लोग मोहरी का निशान लगाएंगे और मोहरी का जितना भी हम लोग का फिटिंग होगा उसका हाफ करेंगे और हाफ में 1.5 इंची प्लस कर देंगे। बहुत लोग 2 इंची प्लस करते हैं, मैं 1.5 इंची प्लस करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे को ज्यादा मोटा नहीं रखना रहता है स्लिप्स के पास कपड़ा, और फिर बाहर भी निकल आ जाता है, बनने के बाद बाहर निकल जाता है, तो वो चीज मेरे को नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे 1.5 इंची ही रखती हूँ। इस तरीके से मेरा फर्मा रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब हम लोग स्लिप्स का डिजाइन बनाएंगे। जैसे कि हम लोग का कर्व शेप का स्लिप्स होता है, तो हम लोग यहाँ पे ही वो कर्व का डिजाइन देंगे, मतलब कर्व शेप देंगे। बहुत लोग स्केल का यूज करते हैं, सी कर्व स्केल होता है, उससे भी हम लोग स्लिप्स की कटिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं फ्रीली हैंड करूंगी, मेरे को उसका नीड नहीं रहता है, मैं इजीली हैंड से ही शेप दे देती हूँ। तो इस तरीके से अगर आपको शेप देने आता है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप सी कर्व स्केल का यूज करिएगा, उससे आपका परफेक्ट स्लिप्स डिजाइन बन के रेडी होता है। कुछ इस तरीके से हम लोग को कटिंग करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके से शेप दे के आपको कटिंग कर लेना है। ध्यान रखिएगा जो आपका फिटिंग है वहां से सिलाई नहीं चलाना है, आपका जो आपने एक्स्ट्रा लिया था वहां से आपको सिलाई चलाना है। इस तरीके से इसको हम लोग अच्छे से कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग का स्लिप्स का कटिंग देखिए बहुत अच्छे से हो गया है। आपको स्लिप्स उस टाइम आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये मैं किस तरीके की स्लिप्स कटिंग कर रही हूँ, लेकिन ये पूरा प्लेन और सिंपल स्लिप्स की कटिंग है। जिनको नहीं आता है वो इस मेजरमेंट से कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके मिडिल भाग से हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, ठीक है। फ्रंट पार्ट में हम लोग 1/2 इंची एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को मेजरमेंट लगाना है कुछ इस तरीके से। ये भी आप सी कर्व स्केल के हेल्प से कर सकते हैं, बट मैं फ्री हैंड करूंगी क्योंकि मुझे स्केल की नीड नहीं रहती है, मेरे को हैबिट हो चुका है इस तरीके से करने का। तो मैंने 1/2 इंची करके इसको लगा लिया है। ये हमारा फ्रंट के साइड रहेगा और ये चीज हमारा
बैक के साइड रहेगा। आप ध्यान रखिएगा क्योंकि स्टिचिंग करने टाइम ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम करती है, मेरे साथ हुआ है, मैं बहुत बार ये गलती कर चुकी हूँ फ्रंट का बैक और बैक का फ्रंट में। इसलिए मैं थोड़ा सा इस तरीके से बी और एफ करके लिख लेती हूँ कि मुझे याद रहे कि ये बैक में जाएगा और ये फ्रंट में आएगा। देख सकते हैं इस तरीके से आपको कटिंग करना है। फ्रंट पार्ट की कटिंग इस तरीके से आपको करनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग हो गया है। अब इस पे हम लोग डिजाइन बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और जो एक्स्ट्रा ऊपर का दिख रहा है वो हमारा बैक पार्ट हो गया। इस तरीके से हमारा एक सिंपल प्लेन स्लीव्स का डिजाइन कटिंग कर लिए हैं, प्लेन स्लीव्स कटिंग कर लिए हैं। इस पे अब हम लोग डिजाइन करेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं मैंने स्लीव्स की कटिंग कर लिया है। अब इस पे हम लोग डिजाइन बनाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम लोग को लेंथ देखना है कि हम लोग का टोटल लेंथ 11 इंची है, लेकिन हम लोगों को 10 इंच पे एक टिक करना है। ठीक है, 1 इंची ऊपर की तरफ हम लोग को टिक करना है, क्योंकि हाफ इंची हम लोग का ऑलरेडी मार्जिन में चला जाएगा, तो मैं हाफ इंची काउंट नहीं करूँ। लेकिन अगर आप टोटल लेंथ लेंगे तो आपको 1.5 इंची इसमें से ऊपर की तरफ टिक करना है, काटना नहीं है फैब्रिक को। जस्ट इस तरीके से आपको एक स्ट्रेट लाइन बना लेना है। स्केल छोटा पड़ रहा था इसलिए मैंने इंची टेप का यूज किया है। इस तरीके से मैं इजीली इंची टेप यूज कर लेती हूँ लाइनिंग के लिए, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इससे बड़ी वाली स्केल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये स्लिप्स तो बना मतलब मैंने इस स्लिप्स का आपको शॉर्ट्स डाला होगा, आपने देखा होगा। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन डालेंगे और ये जो हम लोग का फ्लावर वाला है एंड ये जो पतला लेस है, इससे हम लोग एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा एम्ब्रॉयडरी आपको लगेगा कि आपने स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी डिजाइन किया है, बट ये एम्ब्रॉयडरी डिजाइन नहीं है। ये हम लोग इजीली अपने घर पे बना सकते हैं, अपने सिंपल जो हम लोग के सिलाई मशीन होते हैं उससे बना सकते हैं। इसमें कोई आपको एम्ब्रॉयडरी नहीं करवाना पड़ेगा और आपको 3D लुक देगा। जो ये वाला फ्लावर है हमारा, इस फ्लावर को पहले हम लोग जो भी ये धागे निकले हुए हैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। क्लीन कर लेंगे मतलब कि इसको अच्छे से काट वाट देंगे। साइड में जो भी आप देख सकते हो छोटे छोटे फ्लावर जो निकले हैं, धागे वगैरह, सीक्वेंस वगैरह, इस अच्छे को हम लोग फ्लावर को क्लीन कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे फ्लावर को इस तरीके से क्लीन कर लिया है। इसको अलग अलग कर लेना। ये लेस होते हैं पर आप अलग अलग यूज कर सकते हो। इस तरीके से कट करके क्लीन करके बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। और इसको आप अपने सूट में भी यूज कर सकते हो, स्लीव्स में भी यूज कर सकते हो, ब्लाउज में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक्चुअली जैसे फ्लावर होता है ना, तो फ्लावर के अकॉर्डिंग हम लोग को सबसे मिडल में लेंथ लेना है 4 इंची। सबसे मिडल में हम लोग का जो टिक लगा था 1.5 इंची ऊपर, वहां से ऊपर के तरफ 4 इंची। फिर यहाँ पे हम लोग 2-2 इंच पे गैप देंगे। ठीक है, 2-2 इंच पे ज्यादा सही रहता है। यहाँ पे 1.5 इंच पे मैंने पहले दिया था, बट बहुत पास में हो जाने के कारण मैंने फिर से इसको दोबारा 2-2 इंच पे करके इस तरीके से टिक किया है। इस तरीके से आपको पूरे में मतलब आपका जो साइज रहेगा, जो फ्लावर आप बनाओगे उस साइज पे आपको इक्वली रखना है। इक्वली सबका लेंथ रखना है, सबका विड्थ आपको इक्वली रखना है। देख सकते हैं मैंने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इस तरीके से लगा लिया। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे जो 4 इंची पे मैंने जो टिक किया था वहां पे इस तरीके से पहले स्ट्रेट लाइन टान देंगे। और इससे हमेशा हम लोग का 1 या 1.5 इंची छोटा दूसरा लाइन होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लगा के देख लेना फ्लावर कि आपको फ्लावर कितने दूर में चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैं 2.5 इंच पर अगर इसको लगाऊंगी तो ये अच्छा लुक देगा, तो मैंने यहाँ पे 2.5 कर लिया। फिर यहाँ पे मैं 3 करूंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे मतलब 3.5 किया, वहां पे 2.5 किया तो यहाँ पे 3.5 किया। यहाँ पे 1.5 करूंगी इस तरीके से। और सबसे जो लास्ट वाला है वहां पे हम लोगों का 2.5 इंच होगा। ठीक है, ऐसे आपको बड़ा छोटा करके लगाना है। आपको इक्वली में फ्लावर नहीं लगाना है,
आपको लेंथ छोटा बड़ा करना है, जिससे हम लोग का जो डिज़ाइन बनेगा वो बहुत ही सुंदर लगेगा दिखने में और क्लियर दिखाई देगा कि हाँ कुछ डिज़ाइन यहाँ पे हुआ है। अगर इक्वली में हम लोग सारा फ्लावर्स लगा देंगे तो डिज़ाइन आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो जैसा हमने इस तरफ का लाइनिंग किया था, सेम उसी मेजरमेंट के हिसाब से हम लोग दूसरी तरफ भी लाइन टान लेंगे। पहला वाला मेरा मिस्टेक हो गया था, इसलिए मैंने वापस उसको करेक्शन किया। जो भी आपने इस साइड पे जिस लेंथ पे आपने लाइन टाना है, सेकंड में भी आपको उस लेंथ पे ही करना है। इस तरीके से कर सकते हैं पूरा मेजरमेंट ले लेके। और यहाँ पे आपका 2 इंची हो जाएगा, 2 नहीं तो 2.5 इंची हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग पहले ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे तो दूसरा यूज होगा। ठीक है, इस तरीके से सारे पे फ्लावर रख के देख लेंगे कि मेरे को जो डिजाइन चाहिए था, जो शेप चाहिए था, वो शेप आ रहा है कि नहीं। हमारा सारा फ्लावर इक्वली नहीं होना चाहिए, अप एंड डाउन होना चाहिए इस तरीके से। तो हम लोग सब पहले ऐसे रख के देख लेंगे। देख लिया, मेरा बहुत सही लाइनिंग हुआ है, मतलब लाइनिंग परफेक्ट हुआ है, बड़ा छोटा इस तरीके से करके। अब हम लोग इस फ्लावर को साइड करेंगे और इस पे जो मेन इसका काम है, जो इसका लुक दिया है वो है, मैंने कोई इसके लिए एम्ब्रॉयडरी थ्रेड यूज नहीं किया है। नॉर्मली जिससे हम लोग स्टिच करते हैं पतला धागा, वही यूज किया है। इसके लिए मैंने कोई एम्ब्रॉयडरी थ्रेड नहीं खरीदा है, कोई एम्ब्रॉयडरी डिजाइन नहीं किया है। ठीक है, इसी मशीन के इसी मशीन से इसी धागे से, इसकी हेल्प से मैंने इतना ब्यूटीफुल डिजाइन बना के रेडी किया है। इस तरीके से आपको सिलाई चलाना है, मतलब नीचे की तरफ से चलाते हुए ऊपर की तरफ आना है, देन आपको वापस नीचे की तरफ जाना है। इस तरीके से टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। कोई सोचता होगा कि ये स्लिप्स डिजाइन बनाने में टाइम लगेगा, बट उतना टाइम नहीं लगता है। 10 ज्यादा से ज्यादा आप 10 से 15 मिनट के अंदर ये डिजाइन बना के आप रेडी कर सकते हो। इस तरीके से आपको कर लेना है। 2 से 3 बार ही आपको मशीन चलाना है, इसके ऊपर चौथा बार नहीं चलाना है, क्योंकि हमको यहाँ पे सिर्फ आपको एक डंटी बनाना है, मतलब फ्लावर की डंटी बनाना है, जो कि मोटा नहीं करना है, पतला ही रखना है। देख सकते हैं इस तरीके से आपको बनाना है। इस तरीके से आपको फ्लावर लगाना है। आपको लग रहा है नहीं ये पूरा फ्लावर है और एम्ब्रॉयडरी, बट ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये पूरा फ्लावर बना हुआ है। पीछे से भी पीछे से नहीं, मैंने सारे में सिलाई लगा लिया है, इस तरीके से स्टिच कर लिया है। आप चाहो और बैक में भी आप देख सकते हैं, बैक में भी कुछ गंदा सा नहीं हुआ है, धागा इधर उधर लटका उटका नहीं है, मतलब नीट एंड क्लीन बैक से भी मैंने रखा है और फ्रंट से भी पूरा नीट एंड क्लीन रखा है। ठीक है, अब हम लोग इसके ऊपर ये पतला लेस यूज करेंगे। स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम लोग का ये पतला लेस यूज होगा। इस तरीके से पतला लेस यूज करेंगे हम लोग, और एक साइड सिलाई नहीं चलाएंगे, दोनों साइड सिलाई चलाएंगे, मतलब इधर भी और मतलब दोनों साइड। इसके मिडल में भी एक सिलाई चलाने से नहीं होगा, क्योंकि लेस फिर क्या होता है दोनों साइड से आपस में ऐसे चिपक जाते हैं, तो हमको दोनों तरफ सिलाई चलाना है। मेरा लेस का जो डिजाइन है वो क्लियरली दिखना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेना है। देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। ठीक है, तो आपको इस तरफ भी सिलाई चलाना है, दोनों साइड। देख सकते हैं मैंने दोनों साइड सिलाई चला लिया है, स्टिच कर लिया है। और जो भी हमारे एक्स्ट्रा धागा लटका हो, मतलब जो भी हमारे एक्स्ट्रा धागा होंगे इसमें, उसको हम लोग अच्छे से कट कर लेंगे। और मुझे दोनों तरफ लेस लगाना था, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी यहाँ पे कि किस तरीके का लेस लगाओ, मतलब नीचे की तरफ या फ्रंट की तरफ। तो मेरे को लगा कि ये डिजाइन ज्यादा अच्छा है, तो इस तरीके से लगा लेते हैं। सेम ही करना है आपको, इस वाले लेस में भी दोनों तरफ सिलाई लगाना है, एक नीचे मतलब एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, आपको दोनों में ही सिलाई लगाना है।
जिससे हमारा लेस जो है अच्छे से इजीली स्टिच हो जाएगा, कहीं से निकलेगा नहीं, मुड़ने का डर नहीं रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। इस तरीके से। और नीचे की तरफ हम लोग इसको पतला करके मोड़ देंगे ताकि फिनिशिंग लुक आए। पतला करके इस तरीके से। ये देखिए, मैं सोच रही थी कि इस तरीके का डिज़ाइन दूँ या फिर इसके ऊपर की तरफ इस तरीके से करके डिज़ाइन दूँ। पतला सा करके इसको फोल्ड करके अंदर की तरफ और इसको ऐसे रखूँ। तो लास्ट में मुझे ऐसे ही ज़्यादा सही लगा, तो मैंने सोचा इसको ऐसे ही बनाते हैं। ये मेरे को उतना समझ में नहीं आया, मतलब मैंने ट्राई किया था करके देखने का कि चलो करके देखते हैं अच्छा है कि नहीं, बट ये उतना अच्छा नहीं लगा। तो मैंने इसको वापस डिज़ाइन को खोला और वापस बनाया। ठीक है, देख सकते हैं आप, मैंने इसको वापस खोल के इस तरीके से बनाया। जो भी एक्स्ट्रा धागा होगा उसको नीट एंड क्लीन कर लेंगे। और हम लोग का जो ये फ्लावर है जो हम लोग कट करके रखे थे, अब इसको अच्छे से ग्लू के हेल्प से इसको सारे, मतलब जो इसके सारे जो एम्ब्रॉयडरी हम लोगों ने बनाया है उसके ऊपर फेविक्रिल के हेल्प से लगा लेंगे। आप चाहो तो इसके जगह नॉर्मली फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास ये ही अवेलेबल था तो मैंने इसका ही यूज़ किया है। अच्छे से आप स्टिच भी कर सकते हो, आप चाहो तो फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो इसको स्टिच कर सकते हो। मैंने इसको इस तरीके से फेविकॉल से लगा दिया है और इसके ऊपर से स्टिच किया था ताकि मेरा जो फ्लावर है वो इधर उधर नहीं हो। ठीक है, मैंने इधर उधर ना हो इसलिए मैंने ये फेविकॉल से लगाया था और इसके ऊपर से बाद में मैंने स्टिच कर लिया था, जिससे मेरा फ्लावर बहुत अच्छे से खुलेगा नहीं, अच्छे से वहाँ पे स्टिक रहेगा। देख सकते हैं एक एक करके फ्लावर लगाने के बाद कितना ही अच्छा लुक दे रहा है। देख सकती हैं लास्ट फ्लावर बचा है, इसको भी आप अच्छे से लगा सकते हैं। इस तरीके से, और इसके ऊपर आप सिलाई कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल हैंड एम्ब्रॉयडरी स्लीव्स डिज़ाइन रेडी हो गया है बनके। आप चाहो तो इसको लॉन्ग स्लीव्स, शॉर्ट स्लीव्स, ग्लास हाथा और उसके बाद 3/4 किसी में भी बनाइए, ये बहुत ही प्यारा लुक देता है। देख सकते हैं आप इसको अगर लॉन्ग स्लीव्स में भी बनाते हैं तो ये आपको बहुत प्यारा लुक देगा। प्लेन फैब्रिक में बनाइए, प्रिंटेड फैब्रिक में तो लेस उतना अच्छे से दिखाई नहीं देता है, मतलब नीट एंड क्लीन नहीं लगता है, बहुत बड़ा बड़ा सा लगता है। बट अगर आपको लेस वर्क डिज़ाइन बनाना है तो मैं बोलूँगी आप प्लेन फैब्रिक यूज़ कीजिए, उसके ऊपर आपके लेस का जो ग्लो आता है, ग्लो मतलब लुक आता है, वो बहुत ही सुंदर होता है देखने में। देख सकते हैं आप।